राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज की कहानी है भगवान पे भरोसा कैसे रखें, कैसे माने कि भगवान हमारे साथ है। तो आइए इसी से रिलेटेड एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है, लेकिन वो भगवान के पास जाके लगता है गिड़गिड़ाने, नहीं भगवान मुझे धरती पर मत भेजो। वो मृत्यु लोक है, वहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्याएँ होती हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन वहाँ व्यतीत करना पड़ता है। और आपके तो दर्शन करने के लिए भी तरस जाते हैं हम लोग। कहीं आप दिखाई भी नहीं देते हो, वहाँ पे बहुत मुश्किलें होती हैं, वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। नहीं प्रभु, यहीं रहने दो, अपने शरण में रहने दो, आपके दर्शन रोज होंगे, आपकी भक्ति भावना यहाँ होती है। वहाँ पे जाके बस माया घेर लेती है, हर पल कुछ न कुछ तकलीफ, किसी न किसी बात का भय और डर सताए रहता है। मुझे नहीं जाना है भगवान, प्लीज़ मुझे मत भेजिए। भगवान कहते हैं ये तो नीति का, विधि का विधान है, यही नियति का खेल है, सबको मृत्यु लोक पर जाना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हारा भी समय आया है, तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा मृत्यु लोक में, तुम्हें धरती पर एक बार फिर से जाना है। बहुत मिन्नत गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है वो बच्चा, लेकिन भगवान कहते नहीं, तुमको तुम्हारे जाने का समय निश्चित कर दिया गया है, इसलिए अब मैं विधि के विधान को बदल नहीं सकता, तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमको लगे कभी कि हाँ तुम पे कोई तकलीफ़ है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी आई है, तो तुम बस आँख बंद करके मेरा ध्यान करना। और जब भी मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखेंगे, 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखेंगे। तो बस समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा मान जाता है, धरती पर आता है, जन्म उसका धरती पर हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो 5-6 साल का होता है, लेकिन उसे ये बात याद रहती है। फिर वो कहता है कि एक बार देखता हूँ क्या भगवान मेरे साथ हैं। वो आँखें बंद करता है, देखता है कि उसके पैरों के इस निशान के साथ साथ एक और पैर के निशान चल रहे हैं। तो उसे तसल्ली होती है कि चलो कि भगवान ने अपना वादा निभाया, वो आए हैं हमारे साथ और हैं मेरे हर पल मेरे पास पास ही। दिन गुजरता है, धीरे धीरे वक्त बढ़ चलता रहता है। अब उसका पढ़ाई लिखाई पूरा हो जाता है, बच्चे का विवाह होता है। विवाह के बाद वो अपना व्यापार करता है, व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा लगता है, तो बहुत दुख होता है और कहता है कि जब भगवान मेरे साथ है तो फिर घाटा कैसे लग गया और इतना ज़्यादा नुकसान, इसे मैं बर्दाश्त कैसे करूँगा। देखता हूँ भगवान मेरे साथ थे कि नहीं। वो आँख बंद करता है और देखता है तो उसे एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखते हैं। अब वो बहुत दुखी होता है, कहता है भगवान ने अपना वादा तोड़ दिया, अब वो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने मुझे अकेले छोड़ दिया, तभी तो मुझे घाटा लग गया। बहुत अफसोस करता है, फिर जैसे तैसे अपने बिजनेस व्यापार के घाटे से उबरता है। थोड़े दिन और बीतते हैं तो फिर उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे चोट भारी आ जाती है, वो देखता है, फिर आंखें बंद करता है और देखता है कि मेरे साथ भगवान थे कि नहीं। तो देखा कि नहीं, उस पल भी उसके साथ भगवान नहीं थे। उसे बहुत दुख होता है कि जब मेरे साथ सुख आ रहा है तो भगवान के 2 कदमों के निशान दिख रहे हैं, मेरे भी और भगवान के भी। और जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ रही है, कोई तकलीफ़ आ रहा है, तो भगवान मुझे अकेला छोड़ दे रहे हैं। बस इसी बात से उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत दुखी रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतने लगता है। जब उसके घर पे कोई बहुत अच्छा फंक्शन, खुशी का माहौल होता तो तब भी भगवान को एक बार अपन आंखें बंद करके देखता तो उसे 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखते। और जब वो कभी तकलीफ़ में होता, कोई विपत्ति आती, कोई तकलीफ़ उसको रहती, तो आंख बंद करके भगवान को याद करता, देखता तो उसे सिर्फ एक पैर ही जोड़ी पैरों के निशान दिखते। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उसकी मृत्यु भी आ जाती है। मरते समय भी वो सोचता है कि देखूं भगवान है कि नहीं है मेरे साथ। आखिर उन्होंने कई बार तो अपने वादे को तोड़ ही दिया है, फिर भी आखिरी समय में देख ही लेता हूँ। आँख बंद करता है, उसे फिर दिखाई देता है कि एक ही पैर, जोड़ी पैर के निशान है। कहता है भगवान ने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। बहुत दुखी होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भगवान के पास जाता है और कहता है प्रभु, मैंने कहा था ना, धरती लोक में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कष्ट होता है, और मैंने आप पे भरोसा किया था कि आप मेरे साथ चलोगे, आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ रहोगे, और तब भी आप मुझे अकेला छोड़ दिए। जब जब मैं तकलीफ़ में होता तब आप मुझे अकेला छोड़ देते थे, और जब मैं खुशी में होता तब आप मेरे साथ होते थे। भगवान मुस्कुराए और कहे कि जब भी तुम तकलीफ़ में होते थे तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ देता था। तो वो आदमी कहता है क्योंकि तब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पैर के निशान दिखते थे, एक ही जोड़ी जो पैर के निशान थे वो दिखते थे। और जब मैं खुशी के वक्त में होता था, मेरे घर में खुशियाँ होती थी, तब भी मैं आपको याद करता था, तब आपके भी पैरों के निशान मेरे साथ साथ होते थे। भगवान मुस्कुराए बोले कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता था, हर वक्त तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलता था। जब खुशी का माहौल होता था, जब तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आती थी, तब मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे छोड़ देता था कि तुम खुश हो लो, चलो अब अपने दम पे। लेकिन जब भी तुमको कष्ट होता था, कोई तकलीफ आती थी, मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेता था, जिसकी वजह से तुम्हें सिर्फ एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखते थे, और जो एक जोड़ी पैरों के निशान दिखते थे वो मेरे होते थे, क्योंकि मैं तुम्हें गोद में उठा लेता था। और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम्हारी इतनी भीषण एक्सीडेंट में भी तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो शायद तुम्हारी मृत्यु उसी दिन हो जाती। और जब तुम्हें बिजनेस में, व्यापार में इतना घाटा लगा, तब पर भी मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा करके तुम्हें आश्वासन दिया कि तुम इस दुख से भी उबर जाओगे। तो हर पल ही मैं तुम्हारे साथ था, बस तुमने अपना विश्वास खो दिया था।
लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा था, कभी भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था। मृत्यु के समय असाध्य पीड़ा होती है, तब भी मैंने तुम्हें अपनी गोद में लेकर तुम्हारे माथे को सहला रहा था, ताकि तुमको उतनी असाध्य पीड़ा सहन ना करनी पड़े। कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था? बस हर पल ही मैं तुम्हारे साथ था, बस भरोसा तुम्हारा मुझ पर से उठ गया था। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि भगवान पे भरोसा रखो, वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो तो हमें मिलता ही है। बस भगवान पे भरोसा रखने से जो भी कष्ट, जो भी तकलीफ़ होती है, वो बस उससे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।